एक राजा था। उसका नाम था विक्रमादित्य। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने जंगल गया। शिकार खेलते खेलते दोपहर हो गई। राजा विक्रमादित्य ने भोजन किया और ढेर सारा पानी पिया। थोड़ी देर बाद उसे लघुशंका की इच्छा उत्पन्न हुई। राजा ने अपना धनुष बाण एक ओर टिकाया और अपने सिपाहियों से दूर घनी झाड़ियों के पीछे लघुशंका करने बैठ गया। लघुशंका करने के बाद वह वापस अपने सिपाहियों के पास पहुंचा और अपना धनुष बाण उठाकर आगे चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने जहां लघुशंका की थी वहीं पास में पानी का एक गड्ढा था। राजा का मूत्र बहकर उस गड्ढे में चला गया। तभी एक हिरनी चरती हुई उधर आई। उसे प्यास लगी थी। उसने उस गड्ढे का पानी पी लिया जिसमें राजा का मूत्र मिला हुआ था। कुछ दिन बाद हिरनी गर्भवती हुई। गर्भकाल पूरा होने पर हिरनी ने एक सुंदर छुए को जन्म दिया, किंतु वह बच्चा हिरनी का बच्चा न होकर मनुष्य का छुआ था। यह देखकर हिरनी डर गई। उसे लगा कि यदि अन्य हिरनियों को इस बारे में पता चलेगा तो वे उसका उपहास करेंगे। उसने अपने छुए को पत्तों से ढक दिया। अब हिरनी घास पात चरकर आती और पत्तों में छिपे हुए अपने छुए को दूध पिलाती। इस प्रकार पत्तों में छिपे छुपे दूध पीता हुआ हिरनी का छुआ बड़ा होने लगा। कुछ समय बाद वह चलने फिरने लायक हो गया। वह मनुष्यों की बोली में बोलने लगा। कुछ दिन बाद जब बच्चा और बड़ा हो गया तो हिरनी को लगा कि अब छुए को मनुष्यों का भोजन मिलना चाहिए। अब हिरनी तो मनुष्यों का भोजन पकाना जानती नहीं थी, अतः उसने अपने छुए को अपने पास बिठाकर प्यार से समझाया, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो। तुम हो तो मेरे प्यारे बेटे, लेकिन तुम मनुष्य हो, अतः तुम्हें मनुष्यों का भोजन करना चाहिए। इसलिए तुम यह तुम्मा लो, ये धोती लो और ये लाठी लो। इन्हें लेकर गाँव में जाओ और भीख मांगकर अपने लिए भोजन प्राप्त करो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि तुम पूर्व में जाना, पश्चिम में जाना, उत्तर में जाना, किंतु दक्षिण में कभी मत जाना। मैं प्रतिदिन शाम को गांव और जंगल के बीच वाले पीपल के पेड़ के नीचे मिलने आया करूंगी। वह तो ठीक है माँ, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि मनुष्य किस तरह भीख मांगते हैं। मुझे तो भीख मांगना आता ही नहीं है, छुए ने पूछा। मैं तुम्हें एक गीत सिखाती हूँ, तुम इस गीत को गा गा कर भीख मांगना, तुम्हें भीख अवश्य मिलेगी। यह कहकर हिरनी ने अपने छुए को एक गीत सिखाया। गीत के बोल थे, आयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राजा, भीख देगे माए बहनिया, भीख देगे माए बहनिया। अर्थात मेरी माँ वन की हिरनी है, मेरे पिता राजा विक्रमादित्य हैं, मुझे माताएं बहनें भीख दे दे। यह गीत सुनकर स्त्रियां अपने घरों से निकल आई और उन्होंने भांति भांति के खाद्य पदार्थों से छुए का तुम्मा भर दिया। जब कटोरे में जगह नहीं बची तो कपड़े की पोटली में बांधकर दे दिया। दिन भर भीख मांगने के बाद शाम होते ही छुआ पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। हिरनी पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। छुए ने तुम्हे से भोजन निकाला, उसमें दही और चिवड़ा था। छुए ने दही चिवड़ा अपनी हिरनी माँ को दिया। दही चिवड़ा खाते हुए हिरनी की आंखें भर आई। उसने स्नेह से अपने छुए को चाट चाट कर प्रेम जताया। इसके बाद वे दोनों वहीं पेड़ के नीचे सो गए। भोर होते ही छुआ फिर निकल पड़ा भीख मांगने। अयो मोर बन की हिरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राजा, भीख देंगे माए बहनिया, भीख देंगे माए बहनिया। पिछले दिन पूर्व दिशा में गया था, अब वह पश्चिम दिशा में गया। यहाँ भी उसे बहुत सारी भीख मिली। तीसरे दिन छुआ उत्तर दिशा में गया, वहाँ भी उसे बहुत सारी भीख मिली। चौथे दिन उसने सोचा कि मैं 3 दिशाओं में तो हो आया, लेकिन चौथी दिशा में नहीं गया हूँ। भले ही माँ ने मना किया है, लेकिन एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है। यह विचार करते हुए छुआ चौथे दिन दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दक्षिण दिशा में एक गांव पड़ा। छुए ने गीत गा गा कर भीख मांगना शुरू किया। अयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राजा, भीख देगे माए बहनिया, भीख देगे माए बहनिया। गीत सुनकर लोग अपने अपने घरों से निकल आए।
उन्होंने छौवे से बार बार उसका गीत सुना और उसे बहुत सा भोजन भीख में दिया। गांव वालों को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा था कि छौवा अपने गीत में राजा विक्रमादित्य को अपना पिता कह रहा था, जो कि उनके राजा हैं। उनमें से एक आदमी ने छौवे को अपने राजा के पास चलने को कहा। यदि हमारे राजा तुम्हारा गीत सुनकर प्रसन्न हो गए तो तुम्हें इतना सारा इनाम देंगे कि तुम्हें कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और तुम अपनी माँ के साथ सुख से रह सकोगे। उस आदमी ने छौवे को समझाया। छौवा उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो गया। चलते चलते दोनों राजा के महल में पहुँचे। उस आदमी ने राजा से निवेदन किया कि वे बच्चे का गाना सुन लें। राजा ने कहा, ठीक है, सुनाओ। बच्चे ने गीत सुनाया। अयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राजा, भीख देगे माए बहनिया, भीख देगे माए बहनिया। गीत सुनकर राजा चकित रह गया। उसने उस आदमी को इनाम देकर भेज दिया और छौवे को रोक लिया। यह गीत तुमने लिखा है? राजा ने पूछा। नहीं, ये तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, छौवे ने कहा। तुम्हारी माँ कौन है और तुम्हारे पिता कौन है? राजा ने पूछा। पिता को तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी माँ एक हिरनी है। उसी ने मुझे अपना दूध पिलाकर पाल पोसकर बड़ा किया है। उसी ने कहा था कि यह गीत गाकर भीख मांगना, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना और दक्षिण दिशा में आ गया हूँ। अब मेरी माँ मुझ पर क्रोधित होगी। छौवे ने भोलेपन से राजा को सब कुछ बता दिया। राजा को लगा कि छौवे की बात में अवश्य कोई रहस्य छुपा है। उसने छौवे के साथ जाने का निश्चय किया। राजा ने वेश बदला और छौवे के साथ पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। हिरनी छौवे से मिलने के लिए पेड़ के नीचे पहले ही आ पहुंची थी, किंतु छौवे के साथ किसी अपरिचित को देखकर वह छुप गई। राजा ने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन हिरनी सामने नहीं आई। थक हार कर राजा अपने महल लौट गया, किंतु जाते जाते बच्चे को दूसरे दिन अपने महल आने का निमंत्रण दे गया। राजा के जाने के बाद हिरनी ओट से बाहर आई। वह छौवे को चाटती दुलारती रही। उसने राजा के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे लगा कि वह छौवे का कोई मनुष्य मित्र है। वह वेश बदले हुए राजा को पहचान नहीं सकी। छौवे ने खाने का सामान निकाला। उसे महल से अच्छे अच्छे पकवान मिले थे। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर पकवान खाए और माँ बेटा दोनों वहीं सो गए। भोर होने पर छौवा भीख मांगने निकल पड़ा। उसे राजा का निमंत्रण याद आया। वह सीधे राजा के महल में जा पहुंचा। राजा उसके प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने उसे खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े और आभूषण पहनाए। इसके बाद उसे अपने महल के बाहर एक कोठरी में बंद कर दिया। शाम हो गई तो छौवे को माँ की याद आने लगी। मेरी माँ भूखी होगी, मुझे अपनी माँ के पास जाने दीजिए, छौवे ने राजा से कहा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आएगी तो मैं उससे मिलूंगा, राजा ने कहा और अपने महल में चला गया। इधर हिरनी ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। जब छौवा नहीं आया तो वह व्याकुल हो उठी। उसका ममतामय हृदय तरह तरह की आशंकाओं से ग्रस्त हो उठा और वह छौवे की खोज में निकल पड़ी। वह बच्चे को पुकारती हुई पहले पूर्व में गई। केने गेल बेटा, का भेल रे, का कारण बेटा, नी घूर ले रे, अर्थात बेटा तुम कहाँ चले गए, तुम्हें क्या हो गया, किस कारण से तुम आ नहीं पा रहे हो। यह गीत गा गा कर हिरनी छौवा को पुकारती हुई पश्चिम और उत्तर में भी गई। तीनों दिशाओं में छौवा न मिलने पर वह दक्षिण दिशा में चल पड़ी। राजा के महल के पास पहुंचकर उसने पुकार लगाई, केने गेल बेटा, का भेले रे, का कारण बेटा कि न घूर ले रे। कोठी में बंद छौवे ने अपनी माँ का स्वर सुना तो वह बाहर निकलने को व्याकुल हो उठा। जब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपने माँ के गीत का उत्तर देते हुए कहा, यहाँ आहो आइलो जहले रे, बिना कारणे आइलो बंधाइलो रे, अर्थात मैं जहाँ हूँ वह बंदी गृह है और मैं इसमें अकारण बंदी बना दिया गया हूँ। छौवे का उत्तर सुनकर हिरनी को बहुत दुख हुआ। वे सीधे राजा के पास पहुँची। मेरे छौवे को आपने बंदी क्यों बनाया
उसका क्या दोष है? हिरनी ने राजा से पूछा। उसका कोई दोष नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहता था इसलिए उसे बंदी बनाया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसे जो गीत सिखाया है उसमें पिता के रूप में मेरा नाम क्यों जोड़ा है? वो मेरी तरह दिखाई देता है लेकिन मैं तुम्हें जानता तक नहीं। इसमें क्या रहस्य है? राजा ने हिरनी से पूछा। इसमें रहस्य कुछ नहीं है, आप ही उसके पिता हैं। हिरनी ने राजा को पूरी कहानी सुना दी कि किस प्रकार उसने गड्ढे का पानी पिया और पानी का स्वाद खारा होने पर उससे संदेह हुआ। उसने पीछा किया तो पता चला कि राजा विक्रमादित्य का मूत्र उस गड्ढे के पानी में मिल गया था। गर्भवती होने पर वह समझ गई कि उसके गर्भ में राजा की संतान है। हिरनी से वास्तविकता जानकर राजा भाव विभोर हो उठा कि छुआ उसका अपना पुत्र है और हिरनी उसकी रानी के समान है। उसने आगे बढ़कर हिरनी को प्रेम से गले लगा लिया। गले लगाते ही एक चमत्कार हो गया। हिरनी सुंदर रूपवती स्त्री में बदल गई। अब यह क्या रहस्य है? राजा ने चकित होते हुए पूछा। रहस्य यह है कि मैं देवराज इंद्र की सभा की अप्सरा मेनका हूँ। एक दिन मैंने ऋषि विश्वामित्र को देखा तो उनकी वेशभूषा को देखकर मुझे हंसी आ गई। ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने मुझे हिरनी बनकर पृथ्वी पर रहने का शाप दे दिया। मैंने उनसे क्षमा मांगी, तब शाप मुक्त होने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि जिस दिन कोई राजा तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्रेम से गले लगाएगा उस दिन तुम्हें तुम्हारा असली रूप मिल जाएगा। अब आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपने गले लगाया तो मुझे अपना असली रूप मिल गया। अब आप अपने पुत्र को संभालिए और मुझे जाने की अनुमति दीजिए। स्त्री के रूप में परिवर्तित हिरनी ने कहा। इसके बाद हिरनी अपने छुए से गले लगकर मिली और राजा तथा छुए से विदा लेकर स्वर्गलोक को चली गई। राजा ने छुए का राजकुमारों जैसा लालन पालन किया और अपने बाद उसे राजा बना दिया।